इडुटेरिया का 7500 प्लस समान अध्ययन का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि सभी विषयों का समावेशन है और एनसीईआरटी पर आधारित है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। इसका प्रैक्टिस सेट एक आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कौन से इस जो बुक है इडुटेरिया का, इसके हम सेट नंबर 1 को हम आज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कौन सा? प्रैक्टिस सेट 1, सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन आज हम करने जा रहे हैं। सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सुभाष चंद्र बोस, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। सुभाष चंद्र बोस किसके संस्थापक थे? तो हार्वर्ड ब्लॉक के, हार्वर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। भगत सिंह जो थे तो नौजवान सभा के संस्थापक थे। भगत सिंह किसके संस्थापक थे? नौजवान सभा के संस्थापक थे। उसके आगे प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में आयोजित हुई थी? 1920 में जो खिलाफत कमेटी के सभा जो हुआ था वह किस शहर में आयोजित हुई थी? तो वह इलाहाबाद में आयोजित हुई थी। कहाँ आयोजित हुई थी? इलाहाबाद में आयोजित हुई थी। खिलाफत कमेटी जो थी उसकी स्थापना कब हुई थी? ये जो खिलाफत कमेटी थी इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 20 मार्च 1919 को हुई थी। 20 मार्च 1919 को हुई थी। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूलिंग की स्थापना में शामिल नहीं थे? तो होम रूलिंग की जो स्थापना हुई थी वह 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। एक तो तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 को, 28 अप्रैल 1916 को किसके द्वारा? तिलक द्वारा। और एक एनी बेसेंट द्वारा 1 अगस्त 1916 को। एनी बेसेंट के द्वारा कब हुआ था? 1 अगस्त 1916 को। एनी बेसेंट के द्वारा 1 अगस्त 1916 को, और बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को। एस सुब्रमण्यम अय्यर भी थे जो बाल गंगाधर तिलक के पार्टी में शामिल थे। तो ये कह रहा है नहीं शामिल थे, तो ये हो जाएगा H.H. आलकॉट। क्या हो जाएगा? H.H. आलकॉट। प्रश्न संख्या 4 है, नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो नोआखली घटना जो हुई थी वह कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। कब? 1946 में हुई थी, अक्टूबर नवंबर के समय में। कब? अक्टूबर नवंबर के समय में 1946 में हुई थी। कब? 1946 में अक्टूबर नवंबर के समय में। किसके द्वारा? तो मुसलमानों के द्वारा किया गया था। उस समय बहुत ही दंगा हुआ था। तो उस समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे। कौन थे? प्यारे लाल थे। पहले तो सचिव महादेव देसाई थे जिनकी मृत्यु हो गई, तो फिर उस समय कौन थे? प्यारे लाल थे। प्रश्न संख्या 5 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब असफल हो गया तो उसके बाद गांधी जी ने किसे महत्व दिया? तो रचनात्मक कार्यक्रम को। किसे महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। प्रश्न संख्या 6 है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना दुर्गेश नंदिनी, ये तो बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। आनंद मठ, ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। और देवी चौधरानी, ये भी रचना है। पोस्ट मास्टर जो है, यह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है। यह किसकी रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। किसकी रचना है?
रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। नाथ टैगोर की रचना है। प्रश्न संख्या 7 है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो यह किसने रखा था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने रखे थे। किसने रखे थे? 1911 में सामाजिक कार्यकर्ता जो कि विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, यह कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि जिसका शासनकाल कब से कब था? 1296 से 1316 साल। 1296 से 1316 जो कि सबसे कम शासनकाल इसका ही रहा। शेरशाह सूरी का शासनकाल किसका कब से कब था? तो ये 1540 से 45। 1540 से 45 तक था। खिलजी वंश का शासक काल सबसे कम रहा था। औरंगजेब जो था इसका शासक काल 1658 से 1707 तक। 1658 से 1707 तक रहा। और बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1526 से 1530 तक रहा। कब से कब तक बाबर का? 1526 से 1530 तक रहा। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं वह किस विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह से। रंपा विद्रोह से संबंधित व्यक्ति कौन है? अल्लूरी सीताराम राजू। बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह से संबंधित है, जिसे कि उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। कुंवर सिंह जो थे और मंगल पांडे ये तो 1857 के क्रांति से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे अल्लूरी सीताराम राजू। प्रश्न संख्या 10 है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने की थी। प्रश्न संख्या 11 है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में जो बाबर जीता था उसका मुख्य कारण क्या था? जो कि कब से कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में। 1556 में। और तृतीय यहाँ पे कह रहा तुलुगमा पद्धति जो था पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का कारण था। कौन सा पद्धति था? तुलुगमा पद्धति था जो जीतने का कारण था। यहाँ पे हम बता रहे थे कि पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526। कब? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी मैदान में ही मारा गया था। और द्वितीय जो युद्ध था पानीपत का वह कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556। 26-56 और तृतीय जो था 1761 ईस्वी में हुआ था। तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। तो 26, 56 और 61 हो गया। प्रश्न संख्या 12 है, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? मलिक उल सर्क ने की। किसने की? मलिक उल सर्क ने थी। प्रश्न संख्या 13 है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान, क्या कह रहा? बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जारवे संस्कृति से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जारवे संस्कृति से। प्रश्न संख्या 14 है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो यह था गुप्त का। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक था? तो गुप्त का। किसका था? गुप्त का था। प्रश्न संख्या 15 है, धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो धामेक स्तूप जो है
सारनाथ में स्थित है। धामे का स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वह सुल्तान कौन था? तो वह सुल्तान इल्तुतमिश था। वह सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था, जो कि जिसने कि खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी और बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक ये जो था खलीफा से सनद पत्र लेकर के शासन कर रहा था। इल्तुतमिश था बिना सनद पत्र के ही शासन किया। प्रश्न संख्या 17 है यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन सा सागर? उत्तरी अटलांटिक महासागर यूरोप से उत्तरी अमेरिका को, और एशिया से अमेरिका को अलग कौन करता है? प्रशांत महासागर। यूरोप से तो उत्तरी अटलांटिक महासागर और एशिया से तो प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 18 है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो गिरिपद स्थिति का। किसका उदाहरण है? गिरिपद स्थिति का उदाहरण है। 19 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह जो है वह तो है धूमकेतु है, ग्रह है। निहारिका जो है वह सौर परिवार से संबंधित नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है तो हो जाएगा निहारिका। प्रश्न संख्या 20 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है सूची 1 है और सूची 2 है, दोनों का मिलान करना है। तो अनुच्छेद 26 जो है उसमें क्या कहा गया? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 से क्या जुड़ा हुआ है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 जो है वह जो है संसद सचिवालय। क्या? संसद सचिवालय। 239 जो है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। क्या है? संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर 3, 4 और 2, 1। यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? यहाँ पे क्या कह रहा है? नहीं होता है। तो नागरिकों की शिकायत में स्थानीय सरकार की इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है कि नागरिक क्या बोलेगा ना बोलेगा, इसमें स्थानीय सरकार क्या करेगा? जो मन में बोल सकता है। प्रश्न संख्या 22 है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? क्या है? गलत है, कह रहा है गलत पूछ रहा है। तो गलत कौन सा कथन है? तो मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर अधिकार है। तो हाँ ये तो है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार, ये तो गलत है। क्या गलत पूछ रहा है ना? तो गलत पूछ रहा है तो ये हो जाएगा बी, सी, डी। कौन कौन हो जाएगा? बी, सी और डी हो जाएगा। ये गलत है, ये तो सही है, ये सही है, ये गलत है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। तो गलत कौन कौन सा है? एक, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर अधिकार है, ये तो सही है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर डी, बी, सी और डी। क्या हो जाएगा? बी, सी और डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से? कौन सा संशोधन कह रहा? 97वां संशोधन, जो कि सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से। किससे है? सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संसाधन से। उसके बाद प्रश्न संख्या 24 है भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया?
तो कब पारित किया गया? तो ये 1996 में पारित किया गया। पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कब कानून पारित किया गया? 1996 में पारित किया गया। प्रश्न संख्या 25 है, व्यक्तिगत प्रयोजन आय एक क्या है? तो PDI क्या मतलब? व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत का भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, तो ये हो जाएगा 25 का बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील होती है। क्यों अनुभूति देती है ठंडी? क्योंकि वह बहुत ही वाष्पशील होती है, तुरंत ही वाष्प बन करके उड़ जाती है। प्रश्न संख्या 27 है, जब जल वाष्प में परिवर्तन होता है तब क्या होता है? तापमान परिवर्तन होता है, नहीं ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है, होता है। वातावरणीय ऊष्मा स्रोत में ऊष्मा जल में परिवाहित होती है। हाँ, यही हो जाएगा, जल में प्रवाहित होती है। और ऊष्मा का प्रवाह जल वाष्प से जल की ओर होता है, तो ये भी नहीं होता है। प्रश्न संख्या 28 है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का खाली स्थान प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना % प्रकाश ग्रहण करता है? तो वह 1% प्रकाश को ग्रहण करता है। कितने % प्रकाश को? 1% प्रकाश को ग्रहण करता है और उससे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर लेता है। सूर्य का प्रकाश कितना % लेता है? 1%। प्रश्न संख्या 29 है, सूची 1 को सूची 2 में सुनिश्चित कीजिए। मतलब कुछ धातु दिए गए हैं, संबंधित रोग है, किससे कौन सा रोग होता है वो हम देखते हैं। तो आर्सेनिक जो रोग है वह किससे होता है? फेफड़े का आर्सेनिक से क्या होता है? फेफड़े में कैंसर होता है। बेरियम से क्या होता है? तो मस्तिष्क में सूजन आती है। और कैडमियम से क्या होता है? तो स्वास्थ्य संबंधी श्वसन होता है। क्या होता है? स्वास्थ्य संबंधी तो विनाइल क्लोराइड से क्या होता है? तो ये हड्डियों में कमजोरी लाता है। क्या होता है? हड्डियों में कमजोरी लाता है। तो ये हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर 1342। क्या हो जाएगा? 1342 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो डी नंबर इसका हो जाएगा आंसर, एस्टरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। प्रश्न संख्या 31 है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? वांडर वॉल्स बलों द्वारा। किस मिलाकर क्यों रखा जाता है? वांडर वॉल्स बलों के द्वारा रखा जाता है। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंधित है? तो कौन सा है संबंधित? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वह यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंधित है। प्रश्न संख्या 33 है, किस प्रकार के उत्तक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो किस प्रकार के उत्तक से होता है? उपकला उत्तक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है। ग्रंथि का निर्माण मनुष्य में किससे होता है? उपकला उत्तक के माध्यम से होता है। किस उत्तक के माध्यम से? उपकला उत्तक के माध्यम से होता है। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? किस रूप में कार्य करता है? यह प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। तो 35 नंबर प्रश्न है, पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो यह स्फीति दाब पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? स्फीति दाब पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 36 है, निम्न में कौन फूल का एक अंश या भाग है? तो यह जो हो जाएगा स्त्री केसर है, जो कि फूल का एक अंश है और एक भाग भी इसे बोल सकते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सफ़ेद
फास्फोरस के संबंध में विचार करते हैं तो यह हो जाएगा, यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। हाँ सही है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, यह भी सही हो। तो हो जाएगा आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संतुलन के लिए उत्तरदायी? तो यह हो जाएगा हिस्टैमिन। यह क्या हो जाएगा? हिस्टैमिन जो है, जो नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 39 है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला का निर्माण जो होता है केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो ये होता है अंतःद्रव्य जलिका में। किस में होता है? अंतःद्रव्य जलिका में होता है। प्रश्न संख्या 40 है, लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। किस ऊतक का उदाहरण है? संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 41 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो किसे निर्दिष्ट करता है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करने को अनुभूतित करता है। किसे? आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय को निर्दिष्ट करता है। प्रश्न संख्या 42 है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो यह रंगराजन समिति ने की। यह किसने? नहीं, यह तारापोर समिति ने की थी। किसने की थी? तारापोर समिति ने की थी। किसने की थी? तो तारापोर समिति ने की थी। प्रश्न संख्या 43 है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? H.H. बैरोज। कौन है? H.H. बैरोज है। प्रश्न संख्या 44 है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो किसे माना जाता है? पूर्वी हिमालय को और पश्चिमी घाट को। किसे किसे? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट को। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से ये बी और सी दोनों को। किसे? पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट। तो हो जाएगा बी और सी दोनों को माना जाता है। 45 नंबर प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह 21 जून को मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। 46 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो यह कच्छ में स्थित है। कहाँ स्थित है? पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में स्थित है। चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और सुंदरबन जो डेल्टा है वह पश्चिम बंगाल में है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीभा नहीं बल्कि मन है? तो यह स्टेटमेंट किनका है? तो महात्मा गांधी का है। किनका है? महात्मा गांधी का है। प्रश्न संख्या 48 है, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अमृत डांगे ने किया था। किसने किया था? अमृत डांगे ने किया था। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र जो था उसका प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? अमृत डांगे ने किया था। प्रश्न संख्या 49 है, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह नागालैंड में पाई जाती है। भैंसा सिंगी नामक जो जाति है वह किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 50 है, HDPE का पूरा नाम क्या है? तो हाई डिस्टेनी पॉलीएथिलीन। क्या नाम है? हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। क्या नाम है? हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन।
HDP का पूरा नाम क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन नाम है। उसके बाद हर सेट के नीचे कुछ स्मरणीय तथ्य दिया होता है, हम उसे भी देखेंगे। जैसे में कि दिया हुआ है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। कहाँ से? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ मिले हैं? जीवन के प्रमाण सबसे प्राचीनतम और अस्थायी कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? दमदम्मा से मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? दमदम्मा से मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। उसके आगे है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्ज होम से मिला है। कहाँ से? बुर्ज होम से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो कि हर एग्जाम में आती है? कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? कालीबंगा एवं लोथल से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से और लोथल से प्राप्त हुआ है। युग्म समाधियाँ का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा एवं लोथल से मिले हैं। युग समाधियाँ का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा एवं लोथल से मिले हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, और हम डेली इसी तरह से एक प्रैक्टिस सेट, इसमें जो 7500 प्रैक्टिस सेट है उसका हर दिन एक एक सेट को लेकर के आएंगे। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।